क्या सच में ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है या ये सिर्फ एक नाम है जो हर किसी को डराने के लिए जिंदा रखा गया है? और अगर वो नाम आज मन्नत के सामने आ गया तो क्या टूट जाएगी विक्रांत की बनाई हुई पूरी दुनिया? जिस खेल को सालों पहले खत्म समझ लिया गया था, वही खेल आज फिर से शुरू हो चुका है। और इस बार मोहरा नहीं, खिलाड़ी बनेगी मन्नत। देखिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ ऐश्वर्या को नहीं बल्कि कई नकाबों को उतार देगा। कहीं ना कहीं विक्रांत के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा था कि क्या सच में ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में किसी को पता है या फिर ये राज आज भी सिर्फ उसी तक सीमित है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा सच इतनी आसानी से जान सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक ऐसा साया थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से दफन किया था। लेकिन फिर भी हर बार जब उसका नाम उसके कानों में पड़ता, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती। उसे ये भी पता था कि मन्नत बेवजह किसी बात के पीछे नहीं पड़ती। अगर मन्नत ने सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर है। इसी उधेड़-बुन के बीच विक्रांत शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है। माहौल बाहर से भले ही चमकदार दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी की धड़कनें तेज हैं। रघु घबराए हुए अंदाज में विक्रांत से कहता है, हाय सर, विक्रांत सर। विक्रांत बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहता है, आई नो, क्या सब रेडी है? रघु जल्दी जल्दी जवाब देता है, सर फोटोशूट के लिए सब तैयार है, बस आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है। विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे कहने पर टाइम निकाला है, यही काफ़ी है। उसके शब्दों में शालीनता थी, लेकिन आंखों में साफ दिख रहा था कि वो किसी और ही बात में उलझा हुआ है। तभी बात नकली बेटे के पोस्टर्स पर आ जाती है। विक्रांत तंज कसते हुए कहता है कि अब तो पूरे देश में उसके नकली बेटे के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, हर शहर में, हर सड़क पर, और उसके साथ साथ उसके अपने रेट्स भी बढ़ जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर सामने वाला हल्की हंसी हंस देता है, लेकिन उस हंसी के पीछे भी एक डर छुपा होता है। विक्रांत आगे कहता है, कम से कम मन्नत की बेटी के पोस्टर तो प्यार से लगेंगे और उसे इस कंपटीशन में लेना भी बेहतर है। वो जानता है कि ये बात किसी को चुभेगी जरूर, लेकिन वो कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक कोने में खड़ी मन्नत उस जगह को देख रही होती है जहां कभी उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। वही दीवारें, वही रोशनी, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लगता है। उसे याद आता है कि कैसे कभी विक्रांत सर को वो अपना आदर्श मानती थी, अपनी पूरी दुनिया समझती थी, लेकिन आज वही इंसान उसे सबसे ज्यादा अनजान लगता है। उसके मन में एक डर भी है, अगर सच सामने आ गया, अगर ऐश्वर्या राय सिंह का नाम पूरी तरह उजागर हो गया तो वो खुद को कैसे संभालेगी। मन्नत के मन में सवाल उठता है, अगर ऐश्वर्या सच में जिंदा है तो अब तक छुपी कैसे रही, और अगर नहीं है तो फिर ये नाम बार बार सामने क्यों आ रहा है। यही सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे। वो तय कर लेती है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। वो ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। और यहीं से शुरू होता है पीछा, एक ऐसा पीछा जो मन्नत को उस सच तक ले जाएगा जिसे छुपाने के लिए कई जिंदगियां झूठ पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या मन्नत सच तक पहुंच पाएगी या फिर सच एक बार फिर अंधेरे में खो जाएगा। मन्नत के मन में अब कोई भ्रम नहीं बचा था। जिस नाम को अब तक लोग सिर्फ अफवाह समझते रहे, वही नाम उसके दिल में तूफान बनकर उठ रहा था, ऐश्वर्या राय सिंह। वो जानती थी कि अगर ये सिर्फ एक झूठ होता तो विक्रांत के चेहरे पर इतनी बेचैनी कभी नहीं आती। हर बार जब उसका नाम लिया गया, विक्रांत की आंखों ने सच्चाई बयां कर दी। मन्नत चुपचाप हर हरकत को नोटिस कर रही थी, उसकी खामोशी, उसके अचानक बदलते मूड और उसकी वो बेचैनी जो वो किसी से छुपा नहीं पा रहा था। इसी बीच मन्नत को एक पुरानी फाइल हाथ लगती है, एक ऐसी फाइल जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। धूल जमी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वक्त के हवाले कर दिया हो। फाइल खोलते ही मन्नत की आंखें फैल जाती हैं। उसमें ऐश्वर्या राय सिंह की कुछ अधूरी जानकारियां थीं, नाम, तारीख और एक ऐसी जगह का जिक्र जो आज भी मौजूद है। मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ शक नहीं रहा, अब ये सुराग था। उधर विक्रांत को जैसे ही पता चलता है कि मन्नत पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंच चुकी है, उसका सब्र टूटने लगता है। वो खुद से ही बड़बड़ाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन सच चाहे जितना दबाया जाए, वो रास्ता खोज ही लेता है। विक्रांत रघु को बुलाता है और सख्त लहजे में कहता है कि कोई भी जानकारी मन्नत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रघु हामी तो भर देता है, लेकिन उसके चेहरे से डर साफ छलकता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। मन्नत उसी लोकेशन पर दोबारा जाती है जहां कभी ऐश्वर्या राय सिंह को आखिरी बार देखा गया था। वो जगह आज भी वैसी ही थी, सन्नाटा, दीवारों पर जमी उदासी और हवा में तैरता एक अजीब सा डर। मन्नत को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं थी। हर कदम के साथ उसका यकीन मजबूत होता जा रहा था कि ऐश्वर्या सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा नहीं है। उसी पल एक अनजान कॉल मन्नत के फोन पर आती है। सामने से कोई आवाज नहीं आती, बस सांसों की आवाज, और फिर एक टूटा हुआ वाक्य, अगर जिंदा रहना है तो ऐश्वर्या के बारे में जानने की कोशिश छोड़ दो।
कॉल कट हो जाती है और मन्नत की रूह तक कांप जाती है, लेकिन डर उसे रोकने के बजाय और मजबूत बना देता है। अब ये सिर्फ सच्चाई जानने की बात नहीं रही, अब ये उसकी जंग बन चुकी थी। मन्नत खुद से वादा करती है कि वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे सामने विक्रांत हो, चाहे कोई और ताकत, वो ऐश्वर्या राय सिंह की सच्चाई सामने लाकर रहेगी। क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि ऐश्वर्या का नाम ही नहीं, उसकी कहानी भी जिंदा है और बहुत जल्द वो कहानी सबके सामने आने वाली है। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जो सुराग मन्नत को मिला है वो उसे सीधे उस इंसान तक ले जाने वाला है जो जानता है कि ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है या नहीं। जिस इंसान तक पहुंचने का रास्ता मन्नत को मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की जिंदगी का सबसे पुराना और सबसे खामोश गवाह था। एक ऐसा इंसान जो सालों से परछाई बनकर सब कुछ देखता आया था, लेकिन कभी बोला नहीं। मन्नत जैसे ही उसके सामने पहुंची, उसे पहली ही नजर में समझ आ गया कि ये मुलाकात आसान नहीं होने वाली। सामने खड़ा आदमी नजरें चुरा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना साफ बता रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। मन्नत ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल दाग दिया, ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है या नहीं? ये सवाल सुनते ही वो आदमी जैसे अंदर से टूट गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मन्नत की आवाज सख्त हो गई। उसने कहा कि अब बहुत हो चुका, वो सच जानकर रहेगी। तभी वो आदमी बैठ गया, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना बची हो। उसने बताया कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए था। ऐश्वर्या राय सिंह मरी नहीं थी, लेकिन जिंदा भी वैसी नहीं रही जैसी लोग समझते हैं। उस रात के बाद उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी जिंदगी सब बदल दिया गया था। मन्नत की सांसें तेज हो गईं, उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तो फिर विक्रांत ने झूठ क्यों बोला? वो आदमी बोला कि ये सब किसी को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन किसे, ये वो नहीं बता सकता। तभी अचानक वहां विक्रांत पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। वो मन्नत को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर मत आओ। मन्नत उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसके सामने डर नहीं बल्कि सवाल खड़े होते हैं। मन्नत कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ मुझसे नहीं, सबसे। विक्रांत पलटकर कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना मजबूरी बन जाता है। वो मानता है कि ऐश्वर्या की मौत एक झूठ थी, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर वो सच सामने आ गया तो कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। ये सुनकर मन्नत का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ ऐश्वर्या की नहीं है, बल्कि विक्रांत की बनाई हुई उस दुनिया की है जो झूठ की नींव पर खड़ी है। तभी विक्रांत एक ऐसा वाक्य बोल देता है जो मन्नत को अंदर तक हिला देता है, अगर ऐश्वर्या सामने आ गई तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। वो तय कर लेती है कि चाहे जो हो, वो आधा सच स्वीकार नहीं करेगी, उसे पूरा सच चाहिए। और इसी पल कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि मन्नत के हाथ अब ऐसा सबूत लगने वाला है जो ऐश्वर्या राय सिंह को नहीं, विक्रांत को बेनकाब कर देगा। विक्रांत के वो शब्द मन्नत के दिल में किसी जहर की तरह उतर चुके थे। सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। ये बात बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही इंसान उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा था। मन्नत की आंखों के सामने अब बीते हुए सारे पल घूमने लगे। वो सम्मान, वो भरोसा, वो आदर्श जिन पर उसने अपनी सोच टिका रखी थी, सब कुछ एक झटके में बिखरने लगा। वो विक्रांत से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने ऐश्वर्या को एक साया बनाकर जिंदा रखा और क्यों हर किसी को अंधेरे में रखा गया। विक्रांत पहली बार पूरी तरह टूटता हुआ नजर आता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और वो मान लेता है कि ये सब एक सौदे का हिस्सा था, ताकत, नाम और इज्जत को बचाने का सौदा। विक्रांत बताता है कि उस रात हालात हाथ से निकल गए थे। ऐश्वर्या को हटाना मकसद नहीं था, बल्कि सच को दबाना जरूरी हो गया था। उसने कहा कि अगर ऐश्वर्या को मर चुका दिखाया गया तो बहुत से गुनाह हमेशा के लिए दफन हो सकते थे, लेकिन उसने ये भी कबूल किया कि ये फैसला सही नहीं था। मन्नत ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो चिल्लाकर कहती है कि किसी की जिंदगी को झूठ बनाकर रखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह है। उसी पल मन्नत को पता चलता है कि वो अकेली नहीं थी जिसे धोखा दिया गया। कई और लोग भी इस झूठ के शिकार बने थे। तभी वो सबूत सामने आता है जिसे मन्नत ने अब तक संभाल कर रखा था। एक रिकॉर्डिंग, कुछ दस्तावेज और एक नाम जो सब कुछ जोड़ देता है। विक्रांत जब वो सबूत देखता है तो उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच को रोका नहीं जा सकता। वो मन्नत से विनती करता है कि वो इसे दुनिया के सामने ना लाए, क्योंकि इससे सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि कई मासूम जिंदगियां भी तबाह हो जाएंगी। लेकिन मन्नत का दिल अब पत्थर बन चुका होता है।
उसके लिए सच अब भावना नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। मन्नत रोते हुए कहती है कि अगर आज वो चुप रही तो वो भी इस झूठ की भागीदार बन जाएगी। ये सुनकर विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों के बीच खड़ा सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा था कि ये रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। भरोसा टूट चुका था और उसके टुकड़े अब समेटे नहीं जा सकते थे। और यहीं पर कहानी सांस रोक देने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब मन्नत को मिल चुका है वो सच, जो अगर बाहर आया तो सब कुछ बदल जाएगा। रात का सन्नाटा मन्नत के भीतर चल रहे तूफान से कहीं ज्यादा शोर मचा रहा था। उसके हाथ में वो सबूत था जो एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता था। एक तरफ सच था जो बाहर आने के लिए बेचैन था, और दूसरी तरफ वो तबाही जिसका डर विक्रांत उसकी आंखों में छोड़ चुका था। मन्नत अकेली खड़ी थी, लेकिन उसका फैसला अब अकेले का नहीं रह गया था। उसे साफ समझ आ गया था कि अगर वो ये सच दुनिया के सामने लाती है तो ऐश्वर्या राय सिंह सिर्फ एक नाम नहीं रहेगी, बल्कि एक जिंदा हकीकत बनकर सबके सामने आ जाएगी। मन्नत आखिरी बार उस जगह पहुंचती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही रास्ता, वही दीवारें, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं डगमगाए। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन रूह कंपा देने वाले, मैं जिंदा हूं। मन्नत की आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम सी जाती हैं। नंबर अनजान होता है, लेकिन मैसेज के साथ भेजी गई एक तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। तस्वीर में एक औरत होती है, चेहरा आधा छुपा हुआ, लेकिन आंखें, वही आंखें जिन्हें मन्नत अब पहचान चुकी थी, ऐश्वर्या राय सिंह। उधर विक्रांत को जैसे ही इस मैसेज के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। वो जान जाता है कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। वो समझ जाता है कि जिस सच को उसने सालों तक दबा कर रखा, वो अब खुद बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका है। विक्रांत मन्नत को रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन मन्नत की आवाज़ में अब कोई हिचक नहीं होती। वो कहती है कि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें और देर तक दबाना और भी बड़ा गुनाह बन जाता है। मन्नत कैमरे के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। वो जानती है कि जैसे ही वो मुंह खोलेगी, उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन फिर वो कैमरे की लाइट देखती है और उसे एहसास होता है कि यही वो पल है जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है, एक परछाई अंदर आती है, कैमरा उसकी तरफ घूमता है और मन्नत के होंठ कांपते हैं, क्योंकि जो सामने खड़ा है वो ऐश्वर्या है या कोई और क्या मन्नत सच बोलेगी या आखिरी पल में कोई नया राज सब कुछ बदल देगा? जारी रहेगा।